तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गोश्त मोनार्क जो होता है उसे गलतफहमी हो जाती है और उसी गलतफहमी के चलते वो आगे बढ़ता है और जाकर हमारे चीफ पोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चीफ पोंग बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है या फिर मर जाता है। फिलहाल के लिए उसके स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर आखिरी दिन स्टार्ट हो चुका है और आखिरी दिन की बैटल है, क्योंकि ये बैटल 3 दिन चलने वाली थी, कॉम्बिनेशन 3 दिन चलने वाला था। तो मैनेजर जो होता है उन सभी लोगों से कहता है तो आज तो यहाँ पर हमारा दिन जो है वो काफी ज्यादा खराब चल रहा है, क्योंकि बारिश हो रही होती है और बारिश में यहाँ पर उन सभी लोगों को अपनी बैटल को कंटिन्यू करना होगा। तो जैसे वो मैनेजर कहता है कि आज यहाँ पर कौन आकर फाइट करना चाहेगा, कौन यहाँ पर आकर दिखाना चाहेगा कि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के सभी मास्टर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं हम लोगों से। तो इसी के साथ ही वहां पर 4 मास्टर्स जो होते हैं वो जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं और यही चारों डिमोनिक मास्टर्स होते हैं, जो कि हालांकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के मास्टर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के चीफ्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो डिमोनिक सेक्टर्स होते हैं चारों वहां पर अरीना में नीचे उतर आते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि आखिर ये लोग कौन है और चारों एक साथ यहाँ पर अरीना में क्यों उतरे हैं। तो इसी के साथ ही उनमें से एक जो कि ट्राइब्लेड स्ट्रॉन्ग होल्ड से होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात यह है कि चाहे हम लोग कितना ही यहाँ पर अपने आप को महान साबित क्यों ना कर लें, चाहे हम लोग यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के मास्टर ही क्यों ना हो, चीफ ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर रिकॉग्निशन हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हमारी फाइट किसी ऐसे मास्टर के साथ ना हो जिसे हम लोग हरा के अपने लिए फेम हासिल कर सकते हैं। तो क्या कहते हो, क्या तुम सभी लोग यहाँ पर इस फाइट को देखना चाहोगे जिसमें हम लोग यहाँ पर ऐसे मास्टर्स के साथ फाइट करें जिनको हराने के बाद हमें कुछ रिकॉग्निशन मिल सके, यानी कि हमें फेम मिल सके। तो वो चारों जो होते हैं वहां पर नीचे उतरने के बाद उनका मिशन बहुत ज्यादा सिंपल होता है, वो लोग यहाँ पर मास्टर के डिसाइपल से फाइट करना चाहते हैं। तो जैसे वो इतनी बात कहते हैं तो उसी के साथ ही वो लोग समझ जाते हैं कि ये कमीने लोग यहाँ पर मेरे डिसाइपल से फाइट करना चाहते हैं। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे सजेशन को मान लेते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या चाहते हो, तो बताओ कि तुम लोग क्या चाहते हो, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे डिसाइपल से फाइट करना चाहते हो। तो इसी के साथ ही वो चारों से कहते हैं कि जी ग्रीन फॉरेस्ट किंग, हम लोग यहाँ पर आपके 12 डिमोनिक जनरल से फाइट करना चाहते हैं। क्या आप अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर नीचे भेजेंगे? आप अपने डिसाइपल्स को नीचे भेजें और हम लोग एक एक करके उन सभी को हरा देंगे और आपको दिखाएंगे कि हम लोग आपके डिसाइपल से ज्यादा बेहतर हैं। हम 4 लोग आपको यहाँ पर डार्क हीवन अशुरा आर्ट से बेहतर टेक्निक दिखाकर दिखाएंगे। आपको लगता है कि आपने जो टेक्निक अपने डिसाइपल्स को सिखाई वो बेहतर है, लेकिन हमारी टेक्निक्स आपके डिसाइपल से भी ज्यादा बेहतर है। तो गोश्त मोनार्क जो होता है वो कहता है कमीने डिमोनिक कल्टिस्ट, इनको देखकर ही पता चल रहा है कि ये डिमोनिक कल्ट्स हैं और यहाँ पर इसी वजह से हमें चैलेंज कर रहे हैं। ये ग्रीन फॉरेस्ट की रूट्स को हिलाना चाहते हैं। ग्रीन फॉरेस्ट के मेन 12 डिमोनिक जनरल्स को हराकर ये लोग यहाँ पर ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किसी काम का नहीं है, ग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा कमजोर है। तो देखते हैं कि मास्टर अब यहाँ पर क्या फैसला करते हैं। तो मास्टर से कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही बात करते हो, चलो देखते हैं कि तुम लोग मेरे डिसाइपल्स को हराने के लायक हो भी या नहीं। तो ठीक है, बताओ कि तुम कौन कौन से डिसाइपल को चैलेंज करना चाहते हो। तो उसके बाद अब यहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जोकर और उसकी टीम अपने चीफ को ढूंढ रहे होते हैं। वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ पर उन लोगों ने अपना बेस लगाए हुए थे उसके आसपास अपने चीफ को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सेकंड ब्रदर कहता है कि यार वो इस तरह से कहां पर जा सकता है, सुबह के वक्त का वो खाना तो बिल्कुल मिस नहीं करता, हमेशा वो सुबह के टाइम अपना ब्रेकफास्ट जरूर करता है, ऐसे वो बिल्कुल नहीं जा सकता चाहे उसने कितनी क्यों ना पी रखी हो। जबकि जोखा भी वहां पर उसे ढूंढ रहा था और सोच रहा था कि रात के वक्त मुझे चीफ की आवाज आई थी और उसके बाद मैंने उस आवाज को इग्नोर कर दिया, जो मेरी गलती है। और इसी के साथ ही रियोशी भी उसके साथ ही होती है, तो वो भी कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, आखिर वो बंदा कहां पर जा सकता है, अचानक से रात के वक्त वो बंदा कहां पर चला गया। तो जैसे ये लोग वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रियोशी को वहां पर कोई बंदा दिखाई देता है जो कि पेड़ों के पास झाड़ियों में होता है। तो वो कहता है कौन है वहां पर, वहीं पर रुक जाओ, तुम कौन हो। तो सभी लोग जल्दी से भागते हुए उस तरफ आके बढ़ते हैं। तो वहां पर क्रिम्सन डेथ मास्टर होता है। तो क्रिम्सन डेथ मास्टर जो होता है अपने एक बंदे को उठाकर खींच कर लेकर जा रहा होता है। तो उन लोगों को लगता है कि शायद वो चीफ को खींच कर लेकर जा रहा है। सभी लोग गुस्से के साथ भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही क्रिम्सन मास्टर जो होता है वहां से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर से जा रहा हूँ। जबकि हमारा जोखा बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। तो बेचारा डर के मारे वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि ओए बच्चे तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे मारना चाहते हो क्या। तो इसी के साथ ये लोग ऊपर चढ़ाते हैं और उसे कहते हैं क्या बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ हो, क्या तुमने यहाँ पर हमारे चीफ को किडनैप किया, क्या तुम उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। तो उसे कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे पता था कि अगर मैं 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ को पकड़ूंगा तो फिर यहाँ पर तुम्हारे जैसे टाइगर कब तो मेरे पीछे जरूर आएंगे मुझसे बदला लेने के लिए, बल्कि ये लोग तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने सेक्टर के लोग हैं, मैं तो इन्हें खींचकर वापस लेकर जा रहा हूँ। तो मास्टर शिम कहता है कि यार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, इतनी सुबह के वक्त तुम्हारा इन झाड़ियों में क्या काम है, तुम्हारे इन दोनों लोगों को हुआ क्या है जो तुम इनको खींचकर लेकर जा रहे हो, तो क्या तुमने हमारे चीफ को कहीं पर देखा है। तो इसी के साथ ही मैं जोखा आगे बढ़ता और कहता है कि ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, मुझे जरा इसे पीटने दो, उसके बाद देखना ये तोते की तरह फर फर करके बोलेगा, हमें बताएगा कि हमारे चीफ को इसने कहां पर छुपाया है। तो जैसे हमारा जोखा जो होता है वहां पर गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे चीफ को हाथ लगाने
लगाने की, जो भी मेरी फैमिली को हाथ लगाता है मैं उसका हाथ काट देता हूँ। तो इसी के साथ ही दूसरा चीफ उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जहाँ पर उसे हाथ नहीं लगाया, तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने उसे हाथ लगाया है, बल्कि रात के वक्त तो तुम्हारा चीफ हमें मार डालने वाला था, वो चीफ तुम्हारा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और मैं और मेरे साथी उसके हाथ से मरने वाले थे। जोका अपनी तलवार उठा लेता और कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुमने हमारे चीफ को देखा, आखिरी बार तुम ही ने उसको देखा था। तो जैसे वो अपनी तलवार घुमाकर फिर से उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो क्रिम्सन चीफ जो होता है वो साइड के ऊपर जंप करता है और कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। इस वक्त उसकी बॉडी बुरी हालत में और वो जख्मी है, मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा होगा। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस वक्त कहां पर है, जाओ जल्दी से जाकर उसे बचा लो। तुम्हारा जोका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है और वो बुरी तरह जख्मी है। तो जोका को एक जबरदस्त झटका लगता है, वो सभी लोग भागते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर उसका ब्लड नदी के अंदर बह रहा होता है। तो सभी लोग भागते हुए वहां पर आगे जाते हैं जहां पर उनका चीफ जो होता है वो नदी के अंदर डूब रहा होता है, यानी वहां पर बेहोश पड़ा होता है, उसकी बॉडी से काफी हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो वो लोग वहीं पर बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और कहता है कि चीफ चीफ क्या तुम ठीक हो? और वो उसको चेक करते हैं और कहते हैं कि ये क्या इसकी सांस अभी तक चल रही है, हालांकि बहुत ज्यादा मध्यम है लेकिन ये अभी तक जिंदा है। जबकि वहां जोका जो होता है उनके पीछे खड़ा होता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर साथ ही वो गुस्से के साथ तलवार पकड़कर आगे बढ़ता है और कहता है मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़कर जाता हूं, तुम सभी लोग इसका ध्यान रखो, मेरे चीफ मरने नहीं चाहिए। तो वो लोग उससे कहते हैं कि तुम कहां पर जा रहे हो? तुम्हारा जोका कहता है कि मैं जा रहा हूं उस बंदे को मारने के लिए जिसने मेरे चीफ को जख्मी किया है। तो क्योंकि क्रिम्सन मास्टर ने जहां पर उसको सारी बात बता दी थी कि रात के वक्त क्या हुआ था, उसने बताया कि हम लोग इसे किडनैप करके लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से वहां पर एक बंदा आ गया और उसने आकर तुम्हारे चीफ के ऊपर अटैक करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। और उसने उस बंदे को देखकर उसका नाम भी बता देता और कहता है कि वो गोस्ट मोनार्च है, वो गोस्ट मोनार्च है यहाँ के ग्रीन फॉरेस्ट किंग के डिसाइपल्स में से पहला डिसाइपल, उसके बाद डिमोनिक जनरल्स में से पहला जनरल। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गोस्ट मोनार्च जो है वो चीफ के ऊपर अटैक करने के बाद जाते हुए क्रिम्सन मास्टर से क्या कर गया था कि अगर उसके साथी यहाँ पर आते हैं और तुमसे पूछते हैं तो उनको कहना कि गोस्ट मोनार्च उन लोगों का अरीना में इंतजार कर रहा है, अगर बदला लेना चाहते हो तो फिर अरीना में आ जाना, मैं वहीं पर तुम सभी लोगों से मिलूंगा। तो हमारा जोका जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कोई है जिस कमीने को मुझे जाकर मारना है, उस कमीने को अभी जाकर मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहीं पर समय नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो मोनार्च होता है वो उस जगह के ऊपर पहुंचता है जहां पर आने के बाद वो सोच रहा होता है कि अब वाकई में 5P के लोग जो है वो जहां पर डिमोनिक सेक्टर से हो सकते हैं। वो इसी सोचों में गुम होता है कि वहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां पर नीचे फाइट चल रही होती है। तो हमारे 5P स्ट्रॉन्ग होल्ड का चीफ पोंग जो होता है जब वहां पर फाइट कर रहा था तो उसकी फाइट देखते वक्त उसे काफी हैरानी होती है और साथ ही वो यहाँ पर जिन वेंट जनरल की बातें याद कर रहा है कि इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड को बने हुए और हमारे ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन किए हुए भी 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ और 1 साल में ये लोग इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर विंड जनरल ने कहा था कि 1 साल पहले जब इन लोगों ने ज्वाइन किया था उस वक्त ये एक रैग अटैक ग्रुप था, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर लोग थे। उस वक्त इनको ऐसे ही लगा था कि ये ग्रुप जो है ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा और जल्दी ये ग्रुप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बहुत ही जल्दी कोई ग्रुप को खत्म कर देगा। हमने बस यहाँ पर हेड काउंट्स के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन करवा लिया था, लेकिन 1 साल में इन लोगों ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि 5P के ऊपर इन लोगों का नाम बोलता है, जहां तक कि ये काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर गोस्ट मोनार्च जो होता है वो इस शक में पड़ जाता है कि क्या वाकई में कोई नॉर्मल इंसान इतना ग्रो कर सकता है। ये नॉर्मल नहीं है बल्कि ये डिमोनिक कार्ड्स की वजह से इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं। तो जहां पर हमारी एपिसोड 59 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारा जोखा अरीना में पहुंचेगा तो वहां पर जाने के बाद वो उन लोगों के साथ क्या करने वाला है।